नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भी आपके साइंस, फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सिलेक्शन आपका आपकी मुट्ठी में है, आपके ऊपर निर्भर है कि गाइज़ आप किस तरीके से तैयारी करते हैं, पूरी जी-जान शिद्दत लगाए हुए हैं या नहीं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो मैं आपके लिए पूरी जी-जान लगा रहा हूँ। मैं आपके लिए जितनी कोशिश कर सकता हूँ हर संभव हमारी कोशिश जारी है। क्लास नंबर 46 है, 45 तक अच्छे से कंप्लीट हो गई है। नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको यूपी पुलिस साइंस के एक नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जा करके आप देख सकते हैं। या फिर अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखा है तो टेलीग्राम पर भी आपको डेली लिंक मिलती है, आप जाकर क्लास को देख सकते हैं। हर एक क्लास आपकी इंपॉर्टेंट होती है, हर एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम में गाइस जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लगभग उसी प्रकार से मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आता हूँ। एग्जाम में टपकने के पूरे चांस रहते हैं, वही क्वेश्चन आपके लिए आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि जब एक ग्लास पर रखे एक कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है, यह कथन जो है ये किस नियम को व्याख्यायित करता है? इसका आंसर आप बताइए। जब एक ग्लास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का जो है ये गिलास में गिर जाता है। ये गाइस दर्शाता है जड़त्व के नियम को। क्योंकि जड़त्व का नियम क्या है गाइस, वो है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और या फिर कोई वस्तु अगर गतिमान है तो वह गतिमान ही रहेगी, जब तक कि इस पर कोई बाह्य ना लगाया जाए। तो इस पर बाह्य क्या लगाया गया? उंगली से धक्का दिया गया। तो गाइस ये जो है ये गति विषय का प्रथम नियम है, न्यूटन के गति विषय का प्रथम नियम या फिर जड़त्व का नियम भी आप कह सकते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस से न्यूटन का प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है तो याद रखना। अगला आपके सामने की एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? आपको ये बताना है कि कोई एक सेल है, अगर उसका विस्फोट होता है तो जो गाइस टुकड़े हैं ये अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहेगा? आपको ये बताना है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा संवेग जो है गाइस, जो मोमेंटम है ये संरक्षित रहेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी संवेग बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लो गाइस, जो संवेग है इसका जो गाइस उस फार्मूला होता है वो होता है वेग गुणे द्रव्यमान। इसका SI मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर, सॉरी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसका SI मात्रक होता है। और जो संवेग है ये एक प्रकार की सदिश राशि है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, याद रखना। अगला कि एक वस्तु स्थिर है तो बल अभी इस पर किस प्रकार कार्य कर रहा है? आवेग के रूप में, भार, संवेग या त्वरण? एक वस्तु स्थिर है तो इस पर जो गाइस भार ही अभी भी कार्य कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब स्थिर है तो वेग का तो कुछ मतलब होगा नहीं, आवेग संवेग त्वरण, तो भार यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई भाई बहन मित्र यहाँ पर भार बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, ये देखो थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है आपको, आंसर आसानी से आएगा। देखो, 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड की आरंभिक गति से चल रही है। यदि इसके ऊपर 60 न्यूटन का मंदक बल लगाया जाता है तो रुकने में कितना समय लगेगा? आपको गाइस इसके लिए 10 सेकंड का समय मिलता है और आप इसे आसानी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखो गाइस, इसका समय निकालने के लिए हम जो इसका द्रव्यमान है और वेग है इसका गुणनफल कर करके जितना गाइस यहाँ पर बल दिया गया है उससे भाग दे देंगे, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो द्रव्यमान यहाँ पर कितना दिया गया आपको 30, और गाइस वेग आपको कितना दिया गया 20, और गाइस बल आपको कितना दिया गया 60। ठीक है, तो देखो 30 और 2 गाइस कितने हो गए यहाँ पर आपका, मतलब 30 का 20 से अगर आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 60, तो 60 दाम 600 हो जाएगा, यानी 10 सेकंड यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी 10 सेकंड बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसे देखिएगा, इसकी कौन सी कोणीय
विभेदन के लिए मूलभूत राशि है। कोणीय विभेदन के लिए कौन सी मूलभूत राशि है? लंबाई, समय, रेडियन या फिर कोण? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, आपसे पूछा जा सकता है। आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए मेरे प्यारे भाई सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो गाइस, कोणीय विभेदन के लिए जो मूल आपकी राशि है वो हो जाएगी कोण। एंगल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि एक साइकिल चालक 15 मील प्रति घंटे की चाल से वृत्तीय मार्ग पर मुड़ता है। यदि वह अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसके फिसलने की संभावना कितनी होगी? बताना है आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए फटाफट। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई भाई बहन मित्र यहाँ पर 4 गुनी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर वी। अगला है आपके सामने गाइस क्वेश्चन की अभिकेंद्र त्वरण क्या है? नियत सदिश, नियत अदिश, परिवर्ती परिणाम का सदिश या फिर एक नियत सदिश नहीं है। बताना है आपको अभिकेंद्र त्वरण क्या है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। मेरे प्यारे भाई अभिकेंद्र त्वरण जो है यह कोई एक नियत सदिश बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देखो सदिश है, ये बात सदिश है, ये बात सही है, लेकिन नियत सदिश ये बिल्कुल गलत है। तो मतलब नियत सदिश नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिए। ये थोड़ा आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो ये भी आपका आसानी से आएगा आंसर। बताइए क्वेश्चन है कि 120 चक्कर प्रति मिनट की दर से घूम रहे व्हील या फिर जो गाइस फ्लाई व्हील है, इसकी कोणीय चाल कितनी होगी? देखो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप देखो जो क्वेश्चन कहा गया, आप सभी जानते हैं गाइस की जो कोणीय चाल ओमेगा होता है ये कितना होता है आपका? ये होता है गाइस 2 पाई एन प्रति मिनट, है ना? ये होता है। और गाइस यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया कोणीय चाल का मान। तो गाइस ओमेगा बराबर हो जाएगा आपका 2 पाई इंटू जो गाइस यहाँ पर चक्कर दिया गया है 120, और यहाँ पर प्रति मिनट है, सेकंड में बदलने के लिए हम इसे 60 से गुणा कर देंगे। तो 2 पाई इंटू 120 और इसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका गाइस कितना हो जाएगा? 12 दूना 24, यानी हो जाएगा आपका गाइस 240 पाई/60, छः चौके 24, यानी 4 रेडियन प्रति सेकंड आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 4 पाई रेडियन प्रति सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखो मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन है कि एक तैराक ऊंचाई से कूदते समय हवा में आसानी से कलाबाजी कर सकता है यदि वह अपने पैरों को भीतर की ओर मोड़ ले, या फिर पैरों को फैला ले, या अपने आप को सीधा रखे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, आपसे पूछा जा सकता है यह, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। राइट हो जाएगा यदि वह हाथ पैरों को भीतर की ओर मोड़ ले। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है कि 2 न्यूटन सेकंड संवेग वाले 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? अब देखो मेरे प्यारे भाई आपसे ये क्वेश्चन कहा गया, क्वेश्चन थोड़ा समझने की कोशिश करना। संवेग आपको कितना दिया गया गाइस? आपका दिया गया 2 न्यूटन सेकंड। और गाइस जो मास है या जो द्रव्यमान है ये कितना दिया गया आपको? 3 किलोग्राम। अब आप सभी जानते हैं जो गाइस काइनेटिक एनर्जी होती है या गतिज ऊर्जा होती है ये हो जाएगी आपकी संवेग का स्क्वायर, और गाइस जो द्रव्यमान होता है इसका 2 गुना यानी 2m। तो के इक्वल टू होता है आपका p² बाई 2m। जो गाइस है इसमें आपका संवेग है वो कितना दिया गया आपने देखा ही 2 न्यूटन सेकंड, यानी 2 का आप स्क्वायर करेंगे और 2 और या गाइस यम कितना दिया गया है? 3 दिया गया है, यानी 3 किलोग्राम दिया गया है। तो 2 3 6 और 2 दूना 4, यानी 4/6, यानी 2 3 6 2 दूनी 4, यानी 2/3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2/3 जूल आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी 2/3 जूल बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिए।
क्वेश्चन है कि परम दाब जो है ये किसके बराबर होता है? गेज दाब और 1 बार के बराबर, या गेज दाब और 2 बार के बराबर, या गेज दाब और 1 बार के ऋण के बराबर, या बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा? परम दाब किसके बराबर होता है? देखो गाइस, जो परम दाब होता है ये होता है जो गेज दाब होता है और जो वायुमंडलीय दाब होता है इसका योग। तो गेज दाब और वायुमंडलीय दाब का योग जो है ये परम दाब कहलाता है, और वायुमंडलीय दाब होता है 1 बार। तो राइट होगा आपका के गेज दाब और 1 बार जो है इसका योग ही कहलाएगा परम दाब। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने ऊर्जा संरक्षण से तात्पर्य क्या है? मेरे प्यारे भाई, अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। ऊर्जा संरक्षण से तात्पर्य क्या है गाइस? की ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? आपका जो भी यहाँ पर बता रहे हैं कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी जो भी प्यारे भाई बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको थोड़ा समझो। और ये गाइस थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड आपके ये भी क्वेश्चन है। 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ स्थानांतरित होने वाली 0.5 किलोग्राम वजनी गेंद की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? इसको देखो मेरे प्यारे भाई, आपसे कहा क्या गया? 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, यानी वी आपको दिया गया, वो कितना दिया गया है? 4 मीटर प्रति सेकंड। और फिर गाइस यहाँ पर देखो स्थानांतरित होने वाली 0.5, यानी आपको यम दिया गया है 0.5 किलोग्राम, ठीक है। अब गाइस इसकी गतिज ऊर्जा पूछी गई। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। और गाइस इसके पहले आपने देखा काइनेटिक एनर्जी बराबर, मैंने आपको बताया p²/2m। आज गाइस जब आपको संवेग दिया जाएगा तब आप p²/2m वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जब आपको वेग दिया जाएगा और द्रव्यमान दिया जाएगा तब आप काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है, गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है 1/2 mv², ये आप इसमें लगाएंगे। तो गाइस 1/2 गुणे m आपका कितना दिया गया गाइस? 0.5 गुणे वी आपको दिया गया है 4, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप इसे गाइस मतलब कट करेंगे तो यहाँ पर आप देखो जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा गाइस, यहाँ पर 8 हो जाएगा, है ना। और गाइस यहाँ पर हो जाएगा आपका 0.5 गुणे 8, यानी 8×5 = 40, यानी 4.0 जूल, यानी 4 जूल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जूल बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखो, ये भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। कई सारे बच्चे कह रहे थे कि न्यूमेरिकल लाइए सर, न्यूमेरिकल लाइए, तो मैंने एक दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी ले लिया है, और आपका गाइस थ्योरिकल भी क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन है, इसे दिमाग लगाइए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य जो है ये कितना होगा? आपसे कार्य पूछा जा रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो मेरे प्यारे भाई, कार्य बराबर क्या होता है? आपका होता है गाइस बल, और बल की दिशा में जो किया गया विस्थापन होता है वही होता है आपका कार्य, ठीक है। और कार्य जो है गाइस ये स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, यानी mgh के बराबर होगा। m आपको दिया गया है 0.1 किलोग्राम, और गाइस जी आपको दिया गया है 9.8, और एच या फिर विस्थापन दिया गया आपको 2 मीटर। अब mgh यानी इसमें आपको पूरा का पूरा गुणा कर देना है, तो हो जाएगा w बराबर m आपको दिया गया है 0.1 गुणे, और जो गाइस जी है आपका वो दिया गया है 9.8 गुणे, जो गाइस आपका यच है ये दिया गया है 2, ठीक है। अगर आप इसका गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा गाइस, वो हो जाएगा 196, यानी 1.96 जूल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 1.96 जूल, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है, ये भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और बिल्कुल वही जैसा बिल्कुल वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया गया है। इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन है कि 5.0 किलोग्राम की एक वस्तु को 2.0 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितना कार्य लगा? यानी इसमें भी आपसे कार्य ही पूछा जा रहा है, और इसमें भी आपका वही फार्मूला लगेगा, तो इसमें मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। इसको आप बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा?
अब देखो गाइस यहाँ पर 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है, यानी यम आपको दिया गया 5, जी आपको दिया गया 9.8 और एच आपको दिया गया 2। 5 दूनी 10 और गाइस हो जाएगा गुणे 9.8, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, यानी 98 जूल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 98 जूल बता रहे हैं, 98 जूल बिल्कुल सही आंसर होगा। देखो मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आपके आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो आप पढ़कर जाइएगा, क्योंकि खुदा ना खास्ता आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखना, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी आपका वही क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें भी आपको गाइस वही बताना है, कार्य ही। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। यदि जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य का मान कितना होगा। अब आपको ये बताना है गाइस, आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पर भी आपको वही फार्मूला लगाना है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। क्या मैंने फार्मूला आपको बताया है, आपने देखा, और बताना है आपको इसका सही आंसर। जल्दी जल्दी आंसर दो, इसमें भी आपको एमजीएच वाला फार्मूला ही लगेगा, बताना है फटाफट। अब देखो गाइस यहाँ पर आपसे कहा क्या गया, एम आपको दिया गया 25 किलोग्राम, जी आपको दिया गया 10 मीटर सेकंड की पावर -2, या कहा जाए 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बात एक ही है ना। और एच आपको दिया गया है 2.5 मीटर के ऊपर रख लेता, मतलब ऊंचाई कहा जाए विस्थापन कहा जाए, बात एक ही है, ठीक है। तो गाइस एम आपको दिया गया 25 गुणे जी आपका है 10 और गुणे जो गाइस एच है आपका वो हो जाएगा 2.5। 25 दामा कितना हो जाएगा आपका 250, और गाइस जब आपका इसका 2.5 से गुणा करेंगे तो 25 25 एम 625, कितना हो जाएगा आपका 625 जूल। तो जो भी यहाँ पर बता रहे हैं गाइस 625 जूल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी डियर प्यारे भाई बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके सामने क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे भाई, इसको देखो कि शक्ति का जो सूत्र है ये क्या होता है, संवेग बटे समय, या कार्य बटे समय, या गति बटे समय, या विस्थापन बटे समय। आपसे ये पूछा जा सकता है, आपसे एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो गाइस शक्ति का सूत्र होता है ये होता है कार्य बटे समय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर कार्य बटे समय बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो शक्ति है ये जो है गाइस शक्ति जो है इसको कहा जाए तो हाँ, तो गाइस मैंने आपको क्या बोल रहा था गाइस यहाँ पर, कि जो गाइस शक्ति है इसका जो सूत्र होता है ये कार्य बटे समय है। कार्य करने की दर को ही क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है, ठीक है। संवेग जो है गाइस ये वेग गुणे द्रव्यमान हो जाएगा, क्योंकि संगति गुणे वेग होता है, मैंने आपको बताया था द्रव्यमान गुणे वेग है ना, संवेग हो जाएगा। संवेग का सही मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो गाइस यहाँ पर आप इसे याद रखना, एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ के साथ मिल जाएगा। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहेंगे। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। तो स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण वस्तु में जो निहित ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाएगा। ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। जो भी डियर प्यारे भाई ऑप्शन नंबर डी स्थितिज ऊर्जा बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो मेरे प्यारे भाई, ये पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेनेशन देख लेना है, या आपको जो एक्सप्लेनेशन है ये आपको हमारी पीडीएफ के साथ मिल जाएगा। किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है। देखो गला बैठ जाता है गाइस आपकी क्लास लेते लेते, लेकिन आप इतने स्वार्थी मित्र हो कि क्लास को लाइक तक नहीं करते हो। गाइस मेहनत आपके लिए ही करते हैं, पूरी जी जान शिद्दत आपके लिए ही लगाए हैं, तो कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। गाइस अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखो गाइस इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसीलिए गाइस मैं आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं सोचता हूँ गाइस कि कम समय में आपकी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, कम समय में आपका गाइस मैं क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूँ। मैं केवल और केवल यही चाहता हूँ कि जो भी प्यारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनका किसी
किसी न किसी तरीके से सिलेक्शन करवा दूँ और आपका मैं समय बचाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं फटाफट करवाता हूँ। आपने देखा होगा गाइस कि जो 40 क्वेश्चन करवाते हैं अदर यूट्यूब चैनल वाले, वो आपका 1 घंटे में करवाते हैं, कोई-कोई तो डेढ़ घंटे तक ले जाते हैं। लेकिन मैं 40 क्वेश्चन आपका 20 मिनट में करवाता हूँ, वो भी किस लिए? ताकि आपका समय बचे, आप किसी दूसरी क्लास को देख सको या रिवाइज़ कर सको। तो मेरे प्यारे भाई मेहनत आपके लिए ही करते हैं, आपके लिए इतनी जल्दी मैं क्लास करवाता हूँ, कीमती समय आपके लिए खर्च करते हैं, तो कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही सकते हो। मेरे प्यारे भाई अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि ये देखो, ये थोड़ा आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया गया। मान लीजिए ये मोबाइल है, मान लीजिए आपका ही मोबाइल है मतलब किसी का मोबाइल मान लिया जाए, और जो गाइस घर की बालकनी होती है उससे गिराया गया। यदि मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान 0.5 केजी है यानी 0.5 किलोग्राम है और मोबाइल फ़ोन जो है ये 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया, तो गाइस जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, तो मोबाइल फ़ोन की जो स्थितिज ऊर्जा होगी ये कितनी होगी? मेरे प्यारे भाई स्थितिज ऊर्जा या फिर कहा जाए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है पी ई बराबर होता है, इसका फार्मूला होता है mgh, और आपने अभी-अभी कार्य भी निकाला था तो उसका भी फार्मूला आपने यही लगाया था। तो गाइस कार्य और स्थितिज ऊर्जा दोनों में ही आपका फार्मूला कार्य कर जाता है, ठीक है? तो जो गाइस पोटेंशियल एनर्जी होती है या जो स्थितिज ऊर्जा होती है, इसका फार्मूला होता है mgh। m आपको कितना दिया गया है 0.5, g आपको कितना दिया गया गाइस 10 और h आपको कितना दिया गया है 100, ठीक है? अब आप इसका गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा आपका मेरे प्यारे भाई 100 धामा 1000, और इसका जब आप गुणा करेंगे, ओ 100 धामा 1000 बोले, हाँ तो गाइस यहाँ पर आपका हो जाएगा 0.5 से गुणा करेंगे, मतलब आपका हो जाएगा गाइस यहाँ पर 500 जूल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी यहाँ पर बता रहे हैं 500 जूल बिल्कुल सही होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका गाइस कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। हाँ तो न्यूमेरिकल ये कार्य इसमें भी आपको बताना है। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? देखो मैं आपको बता दूं गाइस कि आज मैंने कई सारे न्यूमेरिकल आपके करवाए हैं और ये सारे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं, आपके एग्जाम में टपकने के चांस भी हैं। तो आप हर एक न्यूमेरिकल को अच्छे से देख लेना, ठीक है? आप दोबारा रिवाइज जरूर कर लीजिएगा क्लास को। देखो गाइस यहाँ पर आपसे कहा गया कार्य आपसे इसमें भी पूछा गया। अब मेरे प्यारे भाई मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पर आपको कार्य में जी अगर नहीं दिया जाता है तब आप लगाएंगे कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, क्योंकि यहाँ पर बल आपको दिया गया 120 न्यूटन और गाइस विस्थापन आपको दिया गया 2 मीटर ऊंचाई, है ना? अगर जी दिया जाता तब आप कार्य बराबर लगाते mgh का फॉर्मूला, लेकिन जी नहीं दिया गया तब आप लगाएंगे यहाँ पर w बराबर fs का फॉर्मूला, ठीक है? यानी बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन जो हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर जो W बराबर होगा आपका यफ कितना है 120 और यस आपका कितना है 2, यानी 12 दूना 24 यानी 240 जूल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जूल जो है गाइस ये कार्य का मात्रक होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी मेरे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? इसका आंसर आपको बताना है, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। उसे कहते हैं प्रत्यानयन बल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल जो है ये कैसा होगा? लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, लड़की एकाएक अगर खड़ी हो जाती है तो दोलन काल जो है गाइस ये कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि एक सरल लोलक निर्वात युक्त प्रकोष्ठ में दोलन करेगा नियत आयाम से, बढ़ते आयाम से, घटते आयाम से, या पहले गाइस नियत आयाम से या फिर पहले घटते आयाम से, या फिर गाइस बढ़ते आयाम से। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका नियत आयाम से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई आज के इस क्लास में आपको हमारी मेहनत कैसी लगी, आपका स्कोर कितना रहा जरूर बताना। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर जाकर के, आप चेक कर लेना, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी विद आंसर के साथ। हमारी मेहनत कैसी लगी जरूर बताना, अच्छी लगी लाइक करना, साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी प्यारे भाई बहन तक। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में जितना ही, मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट होगा, कोई भी क्लास अपलोड होगी तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, ताकि आपको बेनिफिट मिला करे, कोई भी क्लास अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा।
करिए, ठीक है। और अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, साथ में अपने प्यारे भाई बहन तक इसको साझा भी कर लीजिएगा। आज की इस क्लास में जितना ही मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। अब सरकारी नौकरी पाना हुआ और भी आसान। अब आपका सपना होगा अपना। जी हाँ, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर या यूपी लेखपाल या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। आप यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी परफेक्ट बना सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिला करेंगे। इसके अलावा सारी क्लासेस की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स और बुक्स बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर और फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हर एक क्लास की पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स एवं बुक्स को बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। गाइस, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करें अरविंद जायसवाल 000 और वहां पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो वहां पर भी आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पेज को लाइक करना चाहते हैं तो एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के नाम से फेसबुक पेज है, उसको भी आप लाइक एवं फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आप जुड़े रहिए एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर के साथ, क्योंकि अब आपका सपना होगा अपना। एक सीट कंफर्म है, अब की बार सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथों में होगी।